जिस तरीके से प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा हो गए और बहुत भव्य और दिव्य देखा गया, दूर दूर तक ये आवाज़ें गूंजती रही और हर वक्त हर पल वो लोग अपने कैमरे, अपने मन, अपने दिल में समाते रहे। ये तो हो गया, लेकिन अब क्या ये बातें राम के नाम पर वोट मांगना या राजनीति करना कौन पार्टी करेगी? हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता हैं लोग, और इनसे थोड़ा सा जानेंगे कि इस बार के चुनाव में किस तरीके से सरगर्मी बढ़ती है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि सरगर्मी अब बढ़ती जा रही है, प्रभु श्री राम भी आ चुके हैं, क्या लगता है कि आपको जिस तरीके से लोग कहते थे कि ये लोग मंदिर नहीं बनाएंगे, अब तो आपने मंदिर भी बनवा दिया, सब चीज़ हो गया, अब क्या बाकी रह गया है? भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो उसके कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे नेता कहते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा, और विरोधी कहते थे, भाजपा वाले कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमारे नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहले मंदिर का शिलान्यास किया, उद्घाटन करके उनको बता दिया कि भाजपा के कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। भाजपा के मैनिफेस्टो में था राम मंदिर, भाजपा के मैनिफेस्टो में था धारा 370 समाप्त करना। इन दोनों बड़े कामों को करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही किया। ठीक है, अब मान लिया जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी अब मंदिरों पे राजनीति करना अब 22 तारीख के बाद से बंद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास को लेकर राजनीति करती है और विकास का ही पैमाना को लेकर चुनाव में जाती है। मुझे लगता है कि 2014 की जीत, 2019 की जीत और 2017 की जीत और 2022 की जीत कहीं ना कहीं भाजपा के विकास की जीत है। इसको किसी और चीज़ से जोड़ना मुझे लगता है कि सही नहीं है। धर्म की बातें कही जा रही है, जिस तरीके से शंकराचार्य नहीं गए, बहुत सारे चीज़, लेकिन जिस तरीके से शंकराचार्य न जाना और फिल्म स्टारों को जाना, आपको लगता है कि एक तरीके की आयोजन में फिल्म स्टारों को जाना जरूरी था और धर्माचार्य को न जाना? पूरे देश के एक से एक बड़े संत आए थे, सब लोग आए थे। मंदिर चूँकि सबका आस्था का केंद्र है, मुझे लगता है कि ये प्रयास हमारी पार्टी के नेता का एक कार्यक्रम नहीं था, ये स्थानीय मंदिर के जो लोग हैं उनका कार्यक्रम था। इसमें सब आए, सबका सम्मान हुआ और हम लोगों ने पूरे उत्सव के साथ राम उत्सव को मनाया। और देश का हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उस दिन 22 को इस बात को महसूस किया था कि 22 को कोई ऐसा व्यक्ति देश का ना हो जो किसी त्यौहार की तर्ज पे उस दिन 22 को ना मनाया हो। तो असम में राहुल गांधी को मंदिर से जाने से रोक दिया गया। अब ये सब हमको जानकारी नहीं है इससे। हाँ, ठीक है। आप क्या मानते हैं? आप तो बनारस के हैं, आप किस तरीके से? सारा विषय भाई साहब ने रख दिया। अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के वर्चुअली कार्यक्रम को लेकर के तैयारी में लगे हुए हैं और विभिन्न जगह जो लोकसभा में प्रधानमंत्री जी का वर्चुअली कार्यक्रम होना है उसी के संदर्भ में सब लोग लगे हुए हैं। आप क्या मानते हैं किस तरीके से तैयारी चल रही है? 24 की चल रही लोकसभा। प्रत्यक्षम किम प्रणाम। हम लोग को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिख रहा है। समाज के आखिरी वर्ग के व्यक्ति को घर मिल रहा है, समाज के आखिरी वर्ग की महिला को सिलेंडर मिल रहा है। समाज के आखिरी व्यक्ति तक जाना प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और वो हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। चाहे वो शंकराचार्य जी का विषय हो या राम मंदिर का या फिल्म स्टारों के आने का, ये एक वर्ग विशेष को इसको जोड़ के नहीं चलना चाहिए। राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं, राम कांग्रेस वालों के भी हैं। ये अलग बात है कि वो राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं, इसलिए वो आने में शर्म कर रहे थे। भाई साहब, आज हम लोग जो यहाँ जुटे हैं, ये 8 करोड़ युवाओं से नरेंद्र मोदी जी देश में संवाद करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर है। उस विषय पर हम लोग जुटे हैं। भाई साहब हम लोग के प्रभारी हैं और प्रधानमंत्री जी पूरे देश में 8 करोड़ युवाओं से, जिसमें बनारस में भी 20 जगहों पर अपने लोकसभा में 9 मतदाता जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उससे संवाद करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, उस विषय बताइए कि 8 करोड़ युवाओं से संपर्क करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन 6800 इको गार्डन में काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं शिक्षक, अभी तक क्यों नहीं उनका मामला सॉल्व हो पा रहा है?
देखिए, आप अपने डिबेट चैनल में बुलाइए, उसमें हम लोग आप जो भी बातें रखेंगे वो रखा जाएगा। विषय अभी प्रधानमंत्री जी के नव मतदाता सम्मेलन को लेकर के है, उस विषय में आप जो भी कहेंगे वो हम रखने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो किस तरीके से सब चीज़ को लेकर एकदम लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि हाँ, तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोग थे, अपनी अपनी बातें बेबाकी से दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग थे, अपनी अपनी बातें बेबाकी से दी हैं। आने वाले वक्त में राजनीति में क्या किस तरीके से ऊंट करवट बदलता है, देखना दिलचस्प होगा। तुम्हारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।